नमः शिवाय दोस्तों, धार्मिक सुरभि चैनल में आप सभी का स्वागत है। सावनी जो पुत्रदा एकादशी है वो 16 अगस्त 2024 को है, जो शुरू होगी 15 अगस्त को सुबह 10:26 पर और अगले दिन यानी कि 16 अगस्त को सुबह 9:39 पर इसका समापन होगा। इसलिए उदया तिथि के अनुसार 16 अगस्त 2024 यानी कि शुक्रवार के दिन जो सावन की पुत्रदा एकादशी है उसका व्रत रखा जाएगा। पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार पड़ती है। जिन लोगों को संतान की प्राप्ति के लिए जिन लोगों को व्रत करना है या जिन लोगों के संतान से रिलेटेड कोई दुख है, क्रोध आ रहा है या कोई ऐसी बीमारी है, उन्हें ये एकादशी व्रत जरूर रखना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु की उनके ऊपर विशेष कृपा बरसती है, क्योंकि एकादशी जो व्रत है वो सारे व्रतों में सबसे ऊपर है। तो जो है पौष पुत्रदा एकादशी व्रत अगर आप करते हैं तो वाजपेयी यज्ञ के बराबर का पुण्य फल मिलता है। वहीं अगर आप सावन में एकादशी का व्रत करते हैं तो इस दिन व्रत रखने और पूजा करने से भगवान विष्णु की आपको असीम कृपा प्राप्त होती है। अगर आप व्रत नहीं करते हैं किसी कारणवश, एकादशी का व्रत अगर आप नहीं भी कर रहे हैं तो भी कोई बात नहीं है। आप सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, मतलब सुबह ही सुबह स्नान कर लीजिए। स्नान से निवृत्त होकर आप अगर व्रत कर रहे हैं तो संकल्प ले लीजिए, और अगर नहीं भी कर रहे हैं तो भी हाथ में अक्षत, पुष्प और कुछ पैसे लेकर पूजा का जो भी पूजा आप कर रहे हैं उसका संकल्प ले लीजिए कि आपसे जो भी अगर गलती हो तो भगवान उसे माफ़ कर दे। पूजा के दौरान भगवान विष्णु को पीले कपड़े पहनाइए, पीला ही जनेऊ चढ़ाइए, पीले पुष्प चढ़ाइए, पीले मिठाई का भोग लगाइए, क्योंकि पीला रंग भगवान श्री हरि का प्रिय माना गया है। भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी जी का भी पूजन करें। इस दिन पीपल के पेड़ में जल अर्पित करना भी शुभ माना जाता है। साथ ही अगर घर में केले का पेड़ हो तो उसकी भी आप ज़रूर पूजा करें। कथा के अनुसार अगर द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी, जिसमें महिजीत नाम का एक राज्य रहते थे, और वो हमेशा उदास रहते थे क्योंकि उन्हें संतान नहीं थी। तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा जो है दुखी रहा करते थे। तो एक बार जो है ऋषियों ने उनसे उदासी का कारण पूछा, तो उन्होंने बताया कि वो संतान सुख से वंचित है। तो संतान सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, लेकिन राजा को संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पाई। एक दिन राजा के राज्य में सभी ऋषि मुनियों ने सन्यासियों और विद्वानों को बुलाकर संतान प्राप्ति के उपाय पूछे। राजा की बात सुनकर ऋषि मुनियों ने कहा कि हे राजन, आप पूर्व जन्म में एक व्यापारी थे और आपने सावन के माह में एकादशी के दिन अपने तालाब से जल पीती हुई गाय को जल नहीं पीने दिया था। इसी कारण से आपको गाय ने श्राप दिया था और इसी वजह से आपको संतान नहीं है। तो आप क्या करें कि आपको इस श्राप से मुक्ति मिल जाए और आपको संतान सुख भी मिल जाए। तो उन्होंने बताया कि आप अगर पुत्रदा एकादशी जो सावन में पड़ती है, निर्जला व्रत अगर आप करते हैं और विधि विधान से भगवान विष्णु और माता पार्वती की पूजा करते हैं तो आपको संतान सुख अवश्य मिलेगा। ऐसा सुनने के बाद वो राजा जो है वो तुरंत ही पुत्रदा एकादशी का व्रत करने लगे और पूरे मन से उन्होंने एकादशी का व्रत किया। इसके बाद उन्हें संतान सुख की प्राप्ति हुई। तब से एकादशी, पुत्रदा एकादशी जो व्रत है वो संतान सुख के लिए बहुत ही सर्वोपरि माना गया है। इसलिए आप एकादशी में पूरे मन से भगवान महादेव की जहाँ अगर आप पूजा कर रहे हैं वहाँ आप पुत्रदा एकादशी का व्रत ज़रूर रखें। अगर आप निर्जला कर पाते हैं संतान सुख के लिए, आप चाहते हैं, बहुत दिनों से परेशान हैं, तो इन उपायों को ज़रूर अपनाइए और मंदिर ज़रूर जाइए, श्री हरि के दर्शन करिए। आपके ऊपर भगवान की कृपा अवश्य बरसेगी। तो आई होप कि आपके लिए वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।